हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर जो कि टेली कम्युनिकेशन में रहती है और इसका नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा क्योंकि इसके जो एप्लीकेशन है वो नवंबर में स्टार्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू शॉर्ट नोटिफिकेशन। इसमें 3 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, लेकिन उसमें से एक पोस्ट को आज हम कवर कर रहे हैं। बाकी 2 पोस्ट पर भी मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो प्रोवाइड करूंगी। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम आईटीबीपी में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है टेली कम्युनिकेशन में, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो शॉर्ट नोटिस आया है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को कुछ भी कवर नहीं किया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस कुछ भी नहीं आपको बताया है, सिर्फ वैकेंसीज एंड इम्पोर्टेंट डेट्स को कवर किया है कि एप्लीकेशन कब से कब तक चलेंगे। अब ऐसे में बहुत से कैंडिडेट हैं जो ये जानना चाहते हैं जिससे उनको पता चले कि वो उसके लिए एलिजिबल हैं, तो जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो आईटीबीपी की साइट पर अपडेट रह सकें। तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी ऑफिशियली आपको यहाँ पर बताऊंगी, जिसमें आपको सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन में क्या योग्यता होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, पीएसटी और पीईटी, क्योंकि डिफेंस की जॉब है तो आपका इसमें फिजिकल टेस्ट वगैरह रहेगा, तो पीएसटी पीईटी क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस। एग्जाम पैटर्न में हम एग्जाम पैटर्न आपकी स्ट्रेसेस को भी देखेंगे कि सबसे पहले आपकी कौन सी एग्जाम होगा, फिजिकल होगा या रिटर्न होगा, एंड एप्लीकेशन फीस कितनी पे करनी होती है। ये सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये जो पोस्ट रहेगी इसके लिए मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। फीमेल कैंडिडेट भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वैकेंसीज अपकमिंग है, नवंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए कंटिन्यू आप वीडियो को देखिए कंप्लीट। आपको अगर लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आईटीबीपी की साइट पर अपडेट रहिएगा, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, ये ऑफिशियल है, आप बिल्कुल इस पर निश्चिंत रहिएगा, आप खुद से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन में एज क्या रहेगी इस पोस्ट के लिए, तो एज आपकी 20 से 25 साल होनी चाहिए अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। 20 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए कितनी यहाँ पर एज रहेगी, तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें एससी एसटी कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन अभी फिलहाल नहीं बताया गया है, लेकिन जब इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है उसमें बताएं, क्योंकि यहाँ तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन बताया गया है। वहीं अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगी गई है। ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन आपका किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है साइंस से। बैचलर डिग्री आपकी साइंस से होनी चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से। PCM से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने ग्रेजुएशन किया हो, या कंप्यूटर साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया हो, या कम्युनिकेशन में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर आपने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA भी अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने किया हो BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इतने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो यहाँ आप ये इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ होना चाहिए। ये तो हुई एलिजिबिलिटी जिसमें हमने एज देखी। अब रिजर्व जो SC ST OBC कैंडिडेट है, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है
बट रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए हम वेट करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन का। किसी भी डिफेंस में जो भी फोर्सेस हैं सभी में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको बता नहीं रही हूँ कि कितना कितना मिलेगा। डिटेल नोटिफिकेशन आने पर क्लियर कर लेंगे। तो हमने एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन को देखा। आगे हम बात करेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट की, पीईटी एंड पीएसटी। तो देखिए, फॉर ऑल एक्सेप्ट कैटेगरी गिवन बिलो, मींस अभी कुछ कैटेगरी रहेंगी जिनको छोड़ करके सभी कैंडिडेट के लिए जो 170 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट दी गई है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें कौन कौन सी जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देखिए, लद्दाख, लेह, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, एनी स्टेट, और जो एनी स्टेट्स हैं उनमें 165 सेंटीमीटर रखी गई है। एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। कुछ हिली एरियाज में फीमेल कैंडिडेट को भी रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड एसटी कैंडिडेट को 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए अगर वो फीमेल कैंडिडेट हैं। ये हो गया हाइट। इसके बाद जो चेस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे 80 से 85, अनएक्सपेंडेड 80 एंड एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर। वहीं एसटी कैंडिडेट के लिए 77 और 82, अनएक्सपेंडेड में 77, एक्सपेंडेड में 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आपका फिजिकल टेस्ट होता है, रनिंग वगैरह, वो किस तरह से रहेगा। तो देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर टू बी कंप्लीटेड विद इन 7 मिनट्स 30 सेकेंड। 7.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी होती है। वहीं 100 मीटर टू बी कंप्लीटेड विद इन 16 सेकेंड। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद यहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर टू बी कंप्लीटेड विद इन 4 मिनट 45 सेकेंड। 4 मिनट 45 सेकेंड में फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। एंड 100 मीटर टू बी कंप्लीटेड विद इन 18 सेकेंड। ठीक है, ये आपकी स्पीड यहाँ पर रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की। तो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 100 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स की टाइमिंग रहती है, जिसमें जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी यहाँ पर 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के रहते हैं, और सिंपल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। एमसीक्यूज टाइप रहता है रिटन एग्जाम। अब अगर हम देखें कि इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन पहले होता है या फिजिकल पहले होता है, तो इसमें आपका आप यहाँ देखेंगे हाइट बार, एक मिनट, इसमें पीईटी पहले हुआ, हाइट बार, पीईटी, पीएसटी, इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप रहती है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 200 रुपये रहती है। नो फीस इज बीइंग चार्ज्ड फ्रॉम कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कैंडिडेट को फीस पे नहीं करनी होती है। एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट को भी फीस माफ है। बाकी मेल कैंडिडेट एंड रिजर्व कैंडिडेट को 200 रुपये, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट को 200 रुपये फीस पे करनी होती है। अभी हमने ITBP सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में आप कैसे बन सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप सभी ने ये सारे पॉइंट्स देख लिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ITBP की साइट पर अपडेट रहिएगा। नोटिफिकेशन जैसे ही आए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकेंगे ITBP रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जा करके, या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको और भी ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ में। जो भी नोटिफिकेशन में पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे हम कवर करेंगे। So thank you so much for watching.